अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन नवीद। वेलकम है आज के ब्लॉग में आप सबको। अभी अभी हम रात का खाना खा के फारिग हुए हैं और मैं किचन को समेट रही थी तो बर्तन धोने लगी तो मुझे बारिश की तेज़ आवाज़ आई। मैं सबसे पहले बारिश देखने लग गई। आपको भी व्यू दिखाती हूँ बारिश का। चलें। आप लोगों ने बारिश को एंजॉय किया होगा। बहुत ही मज़ेदार बारिश हो रही है और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। और मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आके मैंने किचन के सारे बर्तन वॉश किए रात के खाने के और किचन को साफ़ किया। अब मैं सुबह नाश्ते के लिए आटा गूंद रही हूँ। सुबह के नाश्ते के लिए आटा मैं हमेशा रात को ही गूंद के रख देती हूँ ताकि सुबह आराम से पराठे बनाऊँ, क्योंकि ताज़े आटे के पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते और आसानी भी होती है सुबह नाश्ता बनाने में। ऐसे सुबह मैंने अपनी अम्मी की तरफ भी जाना है क्योंकि मेरे बड़े बेटे की नज़र का मसला बना हुआ है। स्कूल से रोज़ाना रोता हुआ आता है, मम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है। और इनकी टीचर ने भी मुझे कहा इसकी आई साइट चेक करवाएं। तो अब मैं कल घर जाऊंगी। थोड़ा सा मुझे बाज़ार का भी काम है और मैंने बाज़ार भी जाना है। बाज़ार से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है। अब मैं आपसे इंशाल्लाह सुबह मिलूँगी। बच्चे भी सो के उठ गए हैं और सुबह का टाइम है। अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में मैं रात जो आलू का भरता बनाया था वो उसके साथ पराठे बनाऊंगी। चाय मैंने रख दी है और 7 अंडे बनाऊंगी। अब मैं आपसे नाश्ते के बाद मिलती हूँ। नाश्ता भी हमने कर लिया है। नाश्ते के बाद बर्तन और सफाई भी करके फारिग हो गए हैं। अब मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। मिलती हूँ मैं आपको अम्मी की तरफ जाके। अम्मी के घर पहुंचते ही अम्मी के घर के पास में ही आई क्लिनिक है। पहले मैंने अपने बेटे की नज़र चेक करवाई क्योंकि उसकी नज़र का बहुत मसला आ रहा था। नज़र चेकवा के मैं सीधा बाज़ार आई और अम्मी के घर का क्लिप बनाना मुझे याद नहीं रहा। फिर बाज़ार से मैंने किचन के लिए किचन डस्टर चाहिए थे कुछ थोड़े से, और बर्तन वॉश करने के लिए मुझे नेट चाहिए थी क्योंकि वो ख़त्म हुई थी चीज़ें। अब मैं ज्वेलरी की शॉप पे आई हूँ। मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए थी कैजुअल रेगुलर पहनने के लिए। अब हम घर वापस आ रहे हैं। घर हम पहुंच गए हैं। शॉपिंग भी हमने कर ली थी, नज़र भी चेक करवा ली। मैं अब आपसे घर जाके मिलती हूँ। अब हम घर पहुंच गए हैं और बहुत थक गए थे क्योंकि हम ज़्यादा देर नहीं रुके। जो शॉपिंग करनी थी, जो काम करने थे, करके हम घर वापस आ गए हैं। मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं लेके आई थी। ये थोड़ी सी मैंने ज्वेलरी ली थी। ये रिंग ली थी, बहुत ही प्यारी लगी थी मुझे ये रिंग। और साथ में ये इयररिंग्स लिए थे मैंने। ये देखें, कैजुअल पहनने के लिए बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये मुझे। नाजुक से, बहुत लाइट वेट हैं ये। और मैं साथ ये सरसों का तेल लाई थी, ये ख़त्म हुआ था। कुछ मैंने आपको हेयर ऑयल की रेमेडी भी देनी थी। किचन डस्टर लाई थी और ये कुछ चीज़ें जो हेयर ऑयल में डलेंगी वो चीज़ें हैं। ये किचन के डस्टर वगैरह, टावल जो लिए थे किचन के लिए, वो चीज़ें हैं ये सब। अम्मी के घर से आकर मैं जो बाज़ार से चीज़ें लाई थी वो उठा कर रखी मैंने सारी। और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। अब मैं रेस्ट करके उठी हूँ तो मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ रात के, क्योंकि अम्मी की तरफ हमने दोपहर का खाना खाया था और मैं वहाँ रुकी नहीं। अम्मी मुझे रोकती रही। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैंने घर जाना है। और फिर मैं घर आके अब रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। रात के खाने में मैं बीफ पुलाव बना रही हूँ और मैं आपको सोच रही हूँ पुलाव बना रही हूँ तो बीफ आपको रेसिपी भी दूँ। बीफ पुलाव के लिए सबसे पहले यखनी बनाएंगे। मैंने इसमें गोश्त डाला है, आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और साथ पानी डाल दिया है। और एक छोटे साइज़ की प्याज लिया, उसका छिलका उतार के वो डाली है इसके अंदर साबुत। 4 से 5 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के छिलका उतार के उनको, वो मैंने इसके अंदर डाला है। आधी चम्मच मैंने सौंफ डाली है साबुत इसके अंदर, और आधी चम्मच मैंने साबुत धनिया डाला और 1 चम्मच नमक। अब इसको, इन सब चीज़ों को डाल के मैं प्रेशर चलाऊंगी जब तक ये यखनी तैयार होती है। बाकी चीज़ें बताती हूँ आप। 2 ग्लास मैंने चावल ले लिए, इनको अच्छे से वॉश करके भिगो दिया है मैंने। और यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए थे, इनका छिलका उतार के इनको बारीक काट लिया है। 4 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर ली है ये। और सौंफ और धनिए का पाउडर लिया है ये मैंने।
कुटी लाल मिर्च आधी चम्मच, 2 चम्मच नमक, आधी चम्मच जीरा पाउडर। इसमें बारीक कटा हुआ अदरक भी जाएगा। मेरे पास अदरक इस वक्त था नहीं तो मैंने इसमें नहीं डाला, और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाला है। ये मैंने 2 प्याज लिया है, इसको चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया, और इसमें सारे गरम मसाले मैंने डाल दिए हैं साबुत, और 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज भी हमारा लाइट गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी जो मैंने बनाया है। ये डाल के इसको भूनूंगी जब तक टमाटर गलते हैं हमारे। इसको मैं ढक्कन ढक के रख देती हूँ। यखनी भी हमारी पक गई है, गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया है, और मसाले को मैंने दम पे रख दिया जब तक टमाटर गलते हैं। फिर उसके बाद हम यखनी डालेंगे और चावल डालेंगे। मसाला हमारा गल गया। अब इसकी मैं भुनाई करूंगी। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो मैं इसके अंदर यखनी डाल के चावल डाल दूंगी। मसाला भून के यखनी, और जो यखनी के अंदर गोश्त था वो भी मैंने साथ ही डाल दिया, और साथ चावल डाल दिए मैंने। ये देखें। अब मैं इसको दम लगाऊंगी। अब मैं चावलों को दम लगाऊंगी और फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। पुलाव हमारी तैयार हो गई है। मैं इसका दम खोलने लगी। ये देखें, बहुत ही मज़े की बनी है। मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बीफ पुलाव तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है ये बीफ पुलाव, और मैं इसको टमाटर हरी मिर्चों की चटनी से खाऊंगी। अगर आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।